दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे रिसेंटली काफी कुछ चेंजेस भी हुआ है। अब ये क्रेडिट कार्ड काम का है या फिर नहीं है, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो आप लास्ट तक देखें। इस वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, ये एक्सिस बैंक का एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको ज्वाइनिंग चार्ज 500 प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा। लेकिन आप ज्वाइनिंग फीस पे करने पर आपको 600 रुपए का वेलकम गिफ्ट वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, जिसमें आपको 500 रुपए का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा। इसके अलावा 100 रुपए तक का डिस्काउंट आपको स्विगी पे मिलेगा। ये डिस्काउंट आप स्विगी से फर्स्ट ऑर्डर इस क्रेडिट कार्ड से करेंगे तब आपको 50% तक का ऑफ मिलेगा, जिसमें आप मैक्सिमम 100 रुपए तक का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल चार्जेस की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड का हर साल आपको 500 रुपए प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा। लेकिन इसको वेवर कराने के लिए पिछले एक साल में कम से कम आपको 3.5 लाख रुपए स्पेंड करना होगा, तब ये जो रिन्यूअल चार्जेस होगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी एक टर्म कंडीशन है, आपका जो ट्रांजेक्शन है वो रेंट पेमेंट का या फिर वॉलेट लोड का नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये वेवर ऑफ की कंडीशन में काउंट नहीं किया जाएगा। और इस कार्ड पे आपको 5% तक का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है। जब इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप फ्लिपकार्ट से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इसके अलावा इनके कुछ प्रेफर्ड मर्चेंट है, उन पे भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 4% का अनलिमिटेड कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। जैसे आप किली ट्रिप पे या फिर कल्ट पिक पे, पीवीआर पे, स्विगी या फिर उबर पे, इन कैटेगरी पे हर 100 रुपए के ट्रांजेक्शन करने पर आपको 4% का अनलिमिटेड कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा इन कैटेगरी को छोड़ के बाकी कहीं पे भी इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर 100 रुपए स्पेंड करने पर आपको 1% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। हालांकि पहले ये 1.5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था, बट अब इसको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक कर दिया है। तो आप बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको अनलिमिटेड 1% कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको कैशबैक मिलता है इनको कहीं पे भी आपको रिडीम करने की जरूरत नहीं है। आपका जब भी स्टेटमेंट जनरेट होगा उससे पहले आपके स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट काफी अच्छा इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के लाउंज एक्सेस की बात करें तो इसमें आपको 4 लाउंज डोमेस्टिक एयरपोर्ट का हर साल आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन पर कैलेंडर क्वार्टर में आप एक लाउंज का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। हालांकि ये पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलते थे विदाउट किसी कंडीशन के, बट इस क्रेडिट कार्ड पे आप कंडीशन लगा दी गई है। आपको पर क्वार्टर में एक लाउंज का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर में आपको कम से कम 50,000 रुपए इस क्रेडिट कार्ड से आपको स्पेंड करना होगा। उसके बाद अगले क्वार्टर के अंदर आप लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि इस क्रेडिट कार्ड को आप जब भी अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट जो लाउंज होगा वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं होगी। लेकिन उसके बाद के क्वार्टर में आपको लाउंज का एक्सेस लेना है तो पहले के क्वार्टर में कम से कम आपको 50,000 रुपए स्पेंड करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वार्टर में लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो भी आपके लिए वेवर मिलेगा। आप इंडिया में किसी भी फ्यूल आउटलेट से फ्यूल ले सकते हैं, बट आपका जो ट्रांजेक्शन है कम से कम 400 रुपए का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 4,000 रुपए तक का होना चाहिए। यानी कि 400 से लेके 4,000 के बीच का फ्यूल पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर रहेगा। और पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 400 रुपीज तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट पे आप डाइनिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे भी आपको डाइनिंग डिलाइट का ऑफर इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा, जिसमें आप डाइनिंग करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करने पर आपको 15% तक का ऑफ इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन पर मंथ आप मैक्सिमम 500 रुपीज तक का ऑफ इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन 2500 रुपए या फिर उससे ज्यादा का होता है तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये कॉन्टेक्टलेस फीचर के साथ मिलता है। आप किसी भी रिटेल आउटलेट पर 5,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन बिगर पिन के बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए एक्सिस मोबाइल ऐप के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड के पिन वगैरह जनरेट करना हो या फिर चेंज करना हो, आप अपना क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक करना हो या फिर इंटरनेशनल करना हो। तो ये तमाम तरीके की सर्विसेज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का बेनिफिट है वो भी आपका मिल जाता है। आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको एक्सिस बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी अगर फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी है वो एक्सिस बैंक की होगी। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड आपको टोटल 50 डेज का मिल जाएगा। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप विदाउट किसी इंटरेस्ट के आप 50 डेज तक शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं।
और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 50 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड का आपको रीपेमेंट भी करना होता है। अगर आप टाइमली रीपेमेंट इस क्रेडिट कार्ड का नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी के रूप में चार्ज किया जाता है। जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम आपका 500 रुपये तक का अगर ड्यूज रहता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी लेट पेमेंट चार्जेस नहीं है। लेकिन 500 रुपये से ऊपर है तो आपको कम से कम 500 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्जेस लग सकता है। साथ में जो भी बैलेंस ड्यू रहता है उस पर इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 3.6% मंथली चार्जेस लगाया जाता है, जो 52.86% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। हालांकि ये जो फाइनेंस चार्ज है काफी हाई है, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड को उतना ही यूज करें जितना आप टाइमली रीपेमेंट कर सके। और इस क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉल का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं, तो जितने भी लिमिट आपने विड्रॉल की है उस पर या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्जेस लगाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन नहीं करें, नहीं तो ये काफी सारे चार्जेस लगा दिए जाएंगे। साथ में इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी ओवर लिमिट का ट्रांजेक्शन भी आप करते हैं तो उस पर भी जितने भी लिमिट आपने ओवर लिमिट के लिए यूज की है उस पर या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्जेस लगाया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आप कैश विड्रॉल का और ओवर लिमिट का ट्रांजेक्शन नहीं करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और कैश विड्रॉल का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी पर डे के हिसाब से चालू कर दिया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड से फॉरेक्स करेंसी में भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए भी आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस भी पे करना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें भी आपको 1% का ट्रांजेक्शन चार्ज लगाया जाएगा। और ये जो ट्रांजेक्शन चार्ज होगा ये ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपये पर ट्रांजेक्शन का चार्ज भी हो सकता है। और इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन भी ले सकता है और सेल्फ एम्प्लॉय भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एज मिनिमम 18 ईयर की होनी चाहिए, मैक्सिमम 70 ईयर तक की एज है तो इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर प्रोफाइल्स वगैरह अच्छी है तो आपको विदाउट किसी इनकम के ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी जो इनकम है 20,000 मंथली या फिर उससे ज्यादा की है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉय इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो आपकी जो एनुअली ITR है वो 4 लाख या फिर उससे ज्यादा की है तो भी इस क्रेडिट कार्ड को आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। या फिर आपके पास एक्सिस बैंक का पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो सेकंड क्रेडिट कार्ड आप ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एक्सिस बैंक की ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप फ्लिपकार्ट के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के लिए वीडियो KYC वगैरह आपकी ऑनलाइन ही हो जाएगी और विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को आपको होम डिलीवरी भी कर दिया जाएगा। तो बस यही था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।